दोस्तों, मैं यश पांडे आपका स्वागत करता हूँ इस लाइव स्ट्रीम में जिसका नाम है गति। हम आज चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम रहेगा गति, जो कि एक हिंदी मीडियम एनसीईआरटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है। तो हम इसमें पढ़ेंगे क्या आगे, तो हम इसमें सबसे पहले परिचित होंगे कि गति क्या होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सापेक्ष गति। जब हम सापेक्ष गति पढ़ने के पश्चात हम भौतिक राशियाँ तथा दूरी और विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण और ग्राफिक निरूपण और गति के समीकरण के बारे में इस अध्याय में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए हमने लिख दिया इसकी डिफिनीशन गति की। गति की डिफिनीशन होती क्या है? यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो गति कहलाती है। मतलब कि जब एक बिंदु इस स्थान से, मतलब कोई व्यक्ति है इस स्थान से चलकर बिंदु बी तक जा रहा है तो वह समय के सापेक्ष गति कर रहा है। यहाँ पे जो समय है, समय के हिसाब से उसकी स्थिति में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। यही गति कहलाएगी। और मैं मित्रों आपको बता दूं कि ये परिभाषा अधूरी है। ये परिभाषा जो है ये अधूरी है। तो ये परिभाषा अधूरी होने के साथ साथ मैं आपको समझाता हूँ ये क्यों अधूरी है। मतलब ये है कि गति कर रहे हैं कि मैं अभी वहाँ पे था तो वहाँ से यहाँ पे आ गया, तो यह क्या हो रही है? मेरे द्वारा गति हो रही है। लेकिन ये जो मार्कर है, मार्कर के साथ मेरे साथ ही चल रहा है मार्कर। ये तो नहीं है मार्कर भी मेरे साथ गति कर रहा है, ऐसी तो कोई बात है नहीं। और आखिर ये अधूरी क्यों? मतलब ये अधूरी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कोई बिंदु चाहिए सेटिस्फाइड करने के लिए कि हाँ इस बिंदु से उस बिंदु तक चली है। मतलब आप स्कूल से घर के लिए जाते हैं और फिर घर से स्कूल के लिए जाते हैं, तो जो आपका घर है वो एक स्थिर बिंदु है। ये तो नहीं है ना घर बार बार चलेगा, ऐसा तो कोई बात नहीं है। तो जो हमारा घर है वो क्या है? स्थिर बिंदु है। जबकि जो आपका स्कूल है, जो घर से स्कूल जाने में जो समय लग रहा है, वही आपके बीच की क्या है? गति कहलाती है। यही। लेकिन मैं अगर बोल दूं आपने कहाँ से आए हैं तो आप क्या बताएंगे? घर से आए हैं। तो अगर मैं आपको कह दूं ये जो ए है वो आपका घर है, आप एक बार अपने घर से निकले और यहाँ बीच में कहीं चाय की दुकान पर आ गए, तो जब ये घर से आप चाय की दुकान से अगर मान लो घर से आप निकले हैं और आप किसी इस बिंदु पर हैं, तो आप तो ये नहीं कहेंगे ना कि मैं चाय की दुकान से इतना किलोमीटर दूर हूँ। अगर घर से किसी को फ़ोन आया तो आप क्या कहेंगे कि घर से मैं 2 या 3 किलोमीटर दूर हूँ। तो ये घर जो आपका है वो स्थिर बिंदु है कि नहीं? तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा घर है वो क्या है? स्थिर बिंदु। तो हम इसके आगे जोड़ देंगे कि किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष, किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष तो देखिए क्या होगा कि किसी भी स्थिर बिंदु, मतलब जब आप अपने घर से आगे जाएंगे तो आपका घर क्या हो जाएगा? स्थिर बिंदु हो जाएगा। और ये जो यदि कोई वस्तु के समय, इसी के आगे हम क्या जोड़ेंगे? किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो गति कहलाती है। अभी मेरे ख्याल से ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो एक बार और समझिए कि क्या होगा कि जब घर से, मतलब ये जो आपका घर है तो घर एक आपका स्थिर बिंदु पड़ेगा। और आप स्कूल जा रहे हो तो मतलब जो घर है, अगर कोई बीच में अगर पूछ ले आप कहाँ से आ रहे हो, मतलब आप कितने गति किए हो, तो आप क्या बोलोगे? घर से आ रहे हैं। मतलब ये आपके घर से कितनी दूरी आए, यही। तो डेट्स क्लियर। तो अब देखो, अगर ये तो नहीं बोलोगे भैया मैं चाय की दुकान से इतना आ गया हूँ, घर से कोई फ़ोन करे, तुम यही बोलोगे ना मैं घर से 2 या 3 किलोमीटर दूर आ गया हूँ। ये बात एब्सोल्युटली होगी। लेकिन आखिर में ये सापेक्ष बिंदु है क्या? जिस प्रकार में इस कोने पे था, व्हाइट बोर्ड के इस कोने पे, तो व्हाइट बोर्ड के इस कोने से मैं यहाँ तक आया हूँ, तो ये स्थिर बिंदु है और मैं चल रहा हूँ, यही ना। ये स्थिर बिंदु है और मैं क्या कर रहा हूँ? गति कर रहा हूँ। तो यह हमारा स्थिर बिंदु रहा। तो इसी प्रकार किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष वो समय के साथ वस्तु
में स्थिति की परिवर्तन ही क्या कहलाएगी, गति कहलाएगी। तो अब हम इसके आगे भौतिक राशियां, भौतिक राशियां, देखो ये भौतिक राशियां होती क्या है आखिर, जिसे हम माप या तौल सकें। जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ से आप 4 किलोमीटर चल जाइए, तो ये बताएं जो दूरी है उसको आप माप लिए कि नहीं। अगर मैं यहाँ पे ये कह दूं आप 5 मीटर लंबे हैं या 5 मीटर चौड़े हैं, तो ये भी क्या रहे, ये भी तो लंबाई हुई। अगर आप कोई भी वस्तु लेने जा रहे हो, बोले दुकानदार से क्या बोलोगे कि 2 किलो मुझे चावल दे दो, तो ये चावल जो होगा वो 2 किलो है ना, वो कितना है 2 किलो। ये जो किलो ये क्या है बेटा, द्रव्यमान है। तो अब बात क्लियर, जो भौतिक राशियाँ होंगी उन्हें हम माप या तौल सकते हैं। जैसे द्रव्यमान और लंबाई, द्रव्यमान, लंबाई, दाब और आयतन। द्रव्यमान, जैसे कि मुझे 2 किलो चीनी चाहिए, आप दुकानदार से बोलेंगे तो आप वहाँ पे किसका प्रयोग कर रहे हैं, किलो का प्रयोग कर रहे हैं। तो जो किलो रहेगा बेटा वो आपका क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। और जो लंबाई है, आप यहाँ से जैसे 2 किलोमीटर, तो लास्ट में क्या है किलोमीटर, वो आपकी डिस्टेंस को क्लियर करेगी। अब दाब मतलब किसी वस्तु के ऊपर आप कितना दाब लगा रहे हैं। जैसे कि मैं दीवार को ऐसे धक्का दे रहा हूँ, तो दीवार के ऊपर मैं कितने दाब की अपेक्षा धक्का दे रहा हूँ, तो वो हो जाएगा। और आयतन, जैसे किसी भी बाल्टी में पानी को भर लीजिए, वो उसका क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। अब इन सबको हम माप सकते हैं। और हम आखिर माप किसको नहीं सकते, हमारी भौतिक राशियाँ होंगी क्या नहीं, तो उसको देख लीजिए। जो विचार और अनुभव है और हमारी हैं भावनाएं, ये दोनों को हम माप नहीं सकते। तो आप कहेंगे मेरे मन में एक विचार है, तो क्या अपने मन के विचारों को माप सकते हैं, नहीं माप सकते। अर्थात ये विचार क्या है, भौतिक राशियाँ नहीं हैं। और अनुभव, जैसे अगर आप कह देंगे 4-5 साल का अनुभव है, तो मतलब ये अनुभव की बात है ना, आपने कितने देर तक फ्लाइट उड़ाया, ये भी अनुभव है। तो आप अपने अनुभव को की फीलिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जिस प्रकार भावनाएं, अब भावनाएं को कोई नहीं माप सकता, चाहे कोई भी है। और अब देखिए भौतिक राशियाँ जो होती हैं हमारी, वो 2 टाइप्स होती हैं। आखिर होती कौन कौन सी है, कितने प्रकार की होती है। एक होती है अदिश राशि, एक होती है सदिश राशि। अब ध्यान से सुनिएगा, अदिश राशि का मतलब होता है स्केलर और सदिश राशि का मतलब होता है वेक्टर। अदिश और सदिश, अदिश का मतलब होता क्या है, ध्यान सुनिए, अदिश जिसमें दिशा ना हो वह क्या कहलाएगा, अदिश। वो सदिश जिसमें दिशा भी हो वह क्या कहलाएगा, सदिश। अगर मैं आपको कह दूं कि जिसमें परिमाण और इकाई दोनों हो वह क्या कहलाएगा, सदिश। जिस प्रकार अगर आप किसी भी दुकानदार से अगर जाके बोलेंगे कि भैया मुझे एक काम करो, 2 या 3 किलो मुझे चावल दे दो, तो आप उससे कितना बोल रहे हो, 2 किलो। 2 किलो बोल रहे हो ना, जो हमारा 2 है ये हमारा परिणाम है, और जो किलो है ये इकाई है, ये एक यूनिट है। परिमाण क्या होगा, 2। अर्थात मैं आपको ये भी क्लियर कर दूँ, जो परिमाण होता है वह सदैव हुई संख्या में होता है, जो भी परिणाम होगा वह एक संख्या में होगा। और जो हमारी इकाई होगी वो यूनिट है, वो कुछ भी हो सकते हैं, चाहे किलो हो, केजी हो, चाहे केमी हो। और जिस प्रकार ये हमारा द्रव्यमान हो गया, अगर मैं कह दूँ यहाँ से 2 किलोमीटर चल जाओ, तो ये तो नहीं है 2 किलोमीटर, मतलब ये क्या है, दूरी हो गई। जो किलोमीटर है वो क्या हो गया, इकाई हो गई। अच्छा एक बात, मेरी बात ध्यान से बताइए कि अदिश राशि, ये आखिर अदिश राशि क्यों कहलाती है, अदिश राशि है क्यों आखिर। अच्छा ये बताइए, अगर आप किसी भी सब्जी की दुकान पे जा रहे हैं तो बोल देंगे भैया मुझे पूरब से थोड़ा केले निकाल के दे दो, सॉरी सब्जी की दुकान पे केले कहाँ से मिलेंगे। जैसे सब्जी की दुकान पे जा रहे हैं, बोलोगे 2 किलो आलू क्या मुझे कहीं से दे दो,
पूरब से निकाल के दे दो, उस बोरी में से निकाल के दे दो, ऐसे तो होगा नहीं। अब जो रखा रहेगा उसी में से देगा। तो मतलब इसमें क्या है, दिशा नहीं मिल रही है। ये तो नहीं है कि पूरब से मिल जाएगा आपको आलू, ऐसा तो नहीं मिलने वाला है। तो आखिर अदिश में क्या होता है कि इसमें दिशा नहीं होती है, तो वह क्या कहलाएगा, अदिश। और जो हमारी सदिश होगी उसमें परिमाण भी होगा और इकाई भी होगा और क्या होगा, दिशा भी होगा। अब ध्यान से देखो, परिमाण, इकाई और दिशा किस प्रकार होगा। जैसे मैं आपको बोल दूं, आप स्कूल गए, आपका स्कूल जो है इस प्रकार, यहाँ पे ले लो विस्थापन। सदिश में क्या होगा, विस्थापन होगा और बल, ये तो आपका क्या है, सदिश है। और इसी प्रकार यहाँ पे द्रव्यमान और दूरी, ये दोनों क्या होंगे, अदिश होंगे। और परिमाण, इकाई और दिशा, आखिर ये सदिश है। इसका मतलब क्या है, कुछ समझ नहीं आया तो ध्यान से सुनिए। जैसे आप यहाँ से स्कूल गए और स्कूल से पुनः घर पे आए, मतलब आपके जो घर है, घर से स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर है और वहाँ से आप 5 किलोमीटर आए। तो आप कह रहे हो ना कि हाँ मैंने 5 किलोमीटर की विस्थापन किया है पूरब की दिशा में। अगर ऐसे कोई है, आप यहाँ से चल जाओ पूरब चल जाओ, तो मतलब ये क्या है, एक दिशा दे रहा है कि 5 किलोमीटर पश्चिम जाना है, पूरब जाना है। आखिर ये क्या है, एक दिशा है। तो वह क्या हो गया, हमारा सदिश राशि हो गई। उसी प्रकार बल है, तो अभी जो हमारा दीवार है, दीवार के ऊपर हम धक्का लगाएंगे तो मतलब ये हमें अनुभव होगा ना, हाँ ये पीछे जा रही है, हम इसके ऊपर धक्का लगा रहे हैं, तो इसमें भी क्या होगा, विस्थापन उत्पन्न होगा, जो कि क्या है, सदिश है। उसी प्रकार हर एक सदिश में दिशा रहती है और उसका परिणाम भी रहेगा। तो जैसे विस्थापन की मैंने बात की कि 5 इसका क्या होगा, परिमाण होगा और किलोमीटर इसकी इकाई होगी। और इसकी जो उत्तर है, मतलब मैंने बोला ना उत्तर दिशा में, जो इसकी उत्तर है ये क्या होगी बेटा, दिशा होगी। आई होप कि आप लोग को इतना क्लियर होगा। तो एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं पूरे क्या है इसका मैटर, कि यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो वह क्या कहलाती है, गति कहलाती है। लेकिन ये परिभाषा अधूरी है, मैंने आपको इसे समझाया। तो इसकी प्योर डेफिनेशन क्या बनेगी, किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो वह क्या कहलाएगी, गति कहलाएगी। भौतिक राशियाँ, द्रव्यमान, लंबाई, दाब, आयतन। और आखिर भौतिक राशियाँ का डिफिनीशन क्या लिखे हुए, एक बार मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा कि ऐसी राशियाँ या ऐसी राशियाँ जिसे हम माप सकें या जिसे हम तौल सकें, वह क्या कहलाती हैं, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। और भौतिक राशियाँ आखिर हैं क्यों नहीं, भौतिक राशियाँ आखिर हैं क्यों नहीं, मतलब क्या नहीं है, तो विचार, अनुभव, भावना। विचार, जैसे आप ये तो नहीं सोच सकते मैं कितना है, इसकी तो तुलना नहीं कर सकते, इसको माप नहीं सकते, मेरे पास कितना विचार है, मेरे पास कितनी भावना है। अब तो ये भी नहीं बोल सकते कि मेरे पास कितना अनुभव है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, भौतिक राशियाँ नहीं है, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। और आखिर भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं, अदिश और सदिश। अदिश, अब नाम से ही देख लीजिए, क्लियर है, स्केलर। अदिश जिसमें दिशा ना हो वो क्या कहलाएगा, अदिश। और जिसमें परिणाम, इकाई और दिशा तीनों मौजूद हो वो क्या कहलाएगा, सदिश। तो आई होप को आप लोग को इतना क्लियर हुआ होगा। इसके आगे का टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे। और थैंक्स दी वाचिंग द वीडियो। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की नई वीडियो देखने के लिए।